है एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग IQ। देखिए फ्रेंड, ये आपका 11वां नंबर प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे और इसका साथ में प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पे डेली 75 क्वेश्चन का क्यूज करवाया जाता है रात 8 बजे। आप भाग लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हम नीचे पिन कर देंगे और टेलीग्राम चैनल का नाम जो है ये आपका महिसारो MAHISARH महिसारो TV, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? इसका सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। इसी बात के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार है, लेकिन यह संशोधन मूल ढांचा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजमन्नार समिति। इसका संबंध केंद्र और राज्यों के बीच है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया जाता है? यह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भाषाई एवं धार्मिक के आधार पर। चौथा नंबर, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। मूल संविधान में 7 प्रकार के आपका मूल अधिकार का प्रावधान था, जो कि अब वर्तमान में कितना रह गया है? 6। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य में अधिकतम कितने समावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? यह हो जाएगा 3 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी। एक बार संसदीय अनुमोदन के उपरांत 6 माह तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है तथा इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। इसी तरह अधिकतम 3 वर्षों के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, छठा, राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये आपका अनुच्छेद 143, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है कि इसके तहत राष्ट्रपति किसी मामले में उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन, 7वां नंबर, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? ये आपका राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुलिस। ये आपका राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन, पलाशी के युद्ध के बाद बंगाल में किसी नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिमेंट नियुक्त किया गया था? ये हो जाएगा आपका लुईस एस्कॉप्टन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेज द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दी गई थी? ये आपका बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल को दोनों शक्तियां प्रदान की गई थी? ये आपका 1786 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 11 का डी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ संस्थापक है। डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी, इसका हो जाएगा आपका BR शिंदे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, 1 का बी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, बी का, ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। चौथा, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इसका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, 1 नंबर। सत्यशोधक समाज, आपका हो जाएगा ज्योति फुले। 2413 किसमें है आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ये आपका सर थॉमस रेले, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 14 नंबर, न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था? ये आपका संयुक्त प्रांत में चलाया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संयुक्त प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने न लगान न टैक्स अभियान चलाया था। अगला क्वेश्चन नंबर, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसी अपनी गोली का शिकार बनाया था? ये आपका सार्जेंट ह्यूरिसन को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस के विरोध में सर्जेंट ह्यूरिसन को गोली मार दी। मंगल पांडे कौन सा नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे? ये आपका 34वीं, ये आपका BPSC में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी? ये आपका हर्षचरित, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हर्षचरित की रचना संस्कृत भाषा में बाणभट्ट द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? ये आपका शुकोक्तगीन था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चचनामा अली अहमद अली अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया है? ये आपको अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी। मजरूल हक ने द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था? ये आपका कब किया गया था? अशोक योग आंदोलन के दौरान, ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र वर्णन मिला है? ये आपका यक्ष श्री शतकर्णी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। एक तरफ खनन है, दूसरी तरफ खनिज संपदा है, मिलान करना है। कालाहंडी ये आपका बॉक्साइट हो जाएगा। जावर, जावर जस्ता और शीशा हो जाएगा। कोलार ये आपका सोना हो जाएगा। मोशाबनी ये आपका तांबा हो जाएगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? ये आपका फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक सागरों में किसमें तटरेखा नहीं है? ये आपका सरगोजा सागर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरगोजा सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। यह सागर पश्चिम में गोल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर, पूर्व में कनारी धारा तथा दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवसादी। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? ये आपका असम में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? ये आपका जायरे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, इसे कांगो नदी भी कहते हैं। यह अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है? ये आपका झेलम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। झेलम नदी कश्मीर घाटी में बहती है। यह नदी पीर पंजाल रेंज के उत्तरी ढलान से उत्तर पश्चिम की और कश्मीर घाटी से होकर श्रीनगर में बुल्लर झील तक जाती है। बात करें इसकी लंबाई का तो ये आपका 725 किलोमीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? ये आपका पनामा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर एक मानव निर्मित एक जलमार्ग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? ये आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से लागू हुआ था? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा जे चलैया समिति। कर के आधार को ज्यादा विस्तृत करने के लिए राजा जे चलैया समिति का संस्तुति पर सेवा कर को वर्ष 1994-95 के केंद्रीय बजट प्रारंभ किया गया। वर्तमान में ये सेवा कर को वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी में विलय हो गया। अगला क्वेश्चन, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। विकास के मानवीय पक्ष पर सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे यूएनडीपी कहते हैं ध्यान केंद्रित किया। इसने न केवल आय को अपितु स्वास्थ्य एवं शिक्षा को भी मानव विकास मापने की प्रक्रिया में अहम माना। अगला क्वेश्चन, बंधुआ मजदूर अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? यह आपका 1976, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ये आपका बढ़ती निवेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अपर्याप्त संवर्धी कर जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर एवं बेरोजगारी निर्धनता के लिए उत्तरदायी है, जबकि बढ़ता निवेश दर इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? सेंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, ह्रासमान लागत विधि। अगला क्वेश्चन, नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4, ये आपका सभी सही है। अगला क्वेश्चन, द बिहार हेराल्ड समाचार को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? ये आपका 1875, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन प्रतिशत कितना है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, 7.84%। अगला क्वेश्चन, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन है? ये आपका आयरलैंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 40 नंबर, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में कुल कितने अंक होते हैं? ये आपका 6 अंक होते हैं। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एक 6 अंकों का यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड है जिसमें नंबर और अक्षर दोनों होते हैं। यह ग्राहकों को तीसरे पक्ष के आश्वासन के माध्यम से सोने की शुद्धता और फिटनेस सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 20 सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? यह आपको 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? यह आपका 42वां है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 42 नंबर, शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस 2023 में मनाया गया? यह आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डे है ये भी याद कर लीजिए आप। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? ये आपको 8 मई को मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस ये आपका 4 फरवरी को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये आपका 21 मई को मनाते हैं। और आपका विश्व रक्तदान दिवस ये आपको 14 जून को मनाते हैं। ठीक है, ये आपको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन मेघ चक्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? ये आपका सीबीआई के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर, बजट 2023-24 के तहत शिक्षा पर कितना व्यय करने का योजना बनाई? सेंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, 1,12,899 करोड़। अगला क्वेश्चन,
टाइम पत्रिका सूची 2023 के तहत किस अभिनेता को शामिल किया गया? ये आपको शाहरुख खान को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर, हाल ही में तारिक फतेह का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ये आपका लेखक था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाकिस्तानी मूल के जाने माने कनाडाई लेखक तारिक फतेह का हाल ही में निधन हो गया। अक्सर ये आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर हमलावर रहते थे। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा कुनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने दक्षिण अफ्रीकी चीतों को लाए जाने की योजना बनाई गई है? ये हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी 12। अगला क्वेश्चन, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपका नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 नंबर, प्रसिद्ध पुस्तक कथकली दंश थिएटर पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपका के गोपाल कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50वां नंबर, मंगलयान 2 किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 2024। अगला क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का अक्षय मात्रक क्या है? ये आपका कैंडेला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कारक रक्त जमाव के लिए आवश्यक नहीं है? आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के, कैल्शियम तथा फाइब्रोजिनोन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, किस रोग में तांबा ऊतकों में जमा हो जाता है? ये आपका विल्सन रोग में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस तरंग को उष्मा तरंग भी कहते हैं? ये आपका इंफ्रारेड किरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नींबू में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होती है? ये आपका तांबा के कारण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है, ये आपका आवधिक गति यानी पीरियोडिक होती है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है क्या कहलाता है? ये आपका परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश की चिकनी पॉलिश पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तथा आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आहार नाल से अंगों द्वारा स्तावित कौन सा रस वसा के पाचन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पित्तरस अग्नाशयी रस। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है? ये आपका पृथ्वी के केंद्र में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 नंबर, सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन किस अवस्था में होता है? ये आपका जाइगोटीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक कौन थे? ये आपका एलेक जेफरीस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्ल एश को कहा जाता है? यानी पर्ल एश मोती किसे कहा जाता है? ये आपका K2CO3 पोटाशियम कार्बोनेट को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 लीटर पानी में 4 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा करने पर इसका आयतन क्या होता है? यह आयतन आपका बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? ये आपका 10 होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला का बात करें तो ये होता है आपका Na2CO3 आपका 10H2O, 10 वाटर होता है इसमें। अगला क्वेश्चन, कपूर और अमोनिया क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, दोनों उत्पादन से गुजरते हैं। अगला क्वेश्चन, 66 नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है? ये आपको लिथियम को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, पुनर्जनन की शक्ति पावर ऑफ रिजनरेशन सबसे कम होता है। इसका सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क की कोशिकाओं का। अगला क्वेश्चन, पौधे में ऑक्सिन हार्मोन की भूमिका है। ये आपका सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, कोशिका विभाजन और बढ़ाव। ऑक्सिन ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन है जिसका उपयोग कोशिका विभाजन तथा कोशिका वृद्धि में होता है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है और इसके अन्य कार्य हैं पत्तियों का विलयन रोकना, खरपतवार को नष्ट करना और फसलों को गिरने से बचाना। अगला क्वेश्चन, 69 नंबर, फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है? ये आपका अंडाशय ओवरी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं? ये आपका 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्सर्जन प्रणाली जिसे गुर्दे की प्रणाली भी कहा जाता है, गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग शामिल होते हैं। अतः उत्सर्जन तंत्र में 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी पदार्थ है। आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, सूखा बुझा हुआ चूना और क्लोरीन। अगला क्वेश्चन, आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण होता है। ये आपका इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? ये आपका फ्लोरीन नहीं है। कार्बन का अपरूप कौन कौन है? आपका फ्लोरीन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया। बात करें फ्लोरीन का, ये आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इसका पूरे पीरियोडिक टेबल में। कितना होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 4। पूरी पीटी में बात करें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? ये आपका फ्लोरीन का है। बात करें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है? ये आपका क्लोरीन का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध होता है। ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत प्रतिरोधों से कम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कार को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? कार का फॉर्मूला होता है W बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस। आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, कार बराबर बल गुना विस्थापन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।